जवान थोड़ी थे। ये 10 घंटे जो लड़के 10 घंटे मोबाइल देख रहे हैं इंशाअल्लाह बर्बाद होंगे इंशाअल्लाह। ये जो 15 घंटे मोबाइल देख रहे हैं इंशाअल्लाह पागल हो जाएंगे। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। इमाम अली मकाम जरा तवज्जो करो। इमाम अली मकाम की तरफ उस्मान ने कहा, जा मेरे बेटे मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, ऐसा कर तू नबी के बेटे पे जाके कुर्बान हो जा। जब सैयदना इमाम अली मकाम की बारगाह में मैं अपने बेटे को लेकर के आई तो बेटे ने, अच्छा पहले के जवान ऐसे ही थे, आजकल कितना जवान थोड़ी थे। ये 10 घंटे जो लड़के 10 घंटे मोबाइल देख रहे हैं इंशाअल्लाह बर्बाद होंगे इंशाअल्लाह। ये जो 15 घंटे मोबाइल देख रहे हैं इंशाअल्लाह पागल हो जाएंगे। ये जिनकी तन्हाइयां बर्बाद है, इन नौजवानों से पूछो ये तुम इसलिए पैदा किए गए थे, मोटरसाइकिलों पे रेस लगाने के लिए, गाड़ियों में स्टंट दिखाने के लिए, अंग्रेजों की तरह बाल कटाने के लिए, डीजे पे थिरकने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। चौराहे पे बेहुदा हरकतें करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था। अरे तुम्हारी जवानियां कैसी बेहुदा जवानी है, न जिसके आने का मतलब न जाने का मतलब। न तू जवान हुआ तब कोई फर्क पड़ा, बल्कि तू बर्बाद हो गया। न तू जवान से जब तेरी जवानी ढली तब कोई फर्क पड़ा। तेरी क्या जवानी जवानी है। आज जवानी देखनी है तो फिर हंज़ला की जवानी देख, जब मदीने में जंगे ओहद के मौके पर जब उसने बिलाल की आवाज सुनी, अपनी बीवी से मिले थे, अभी एक ही रात हुई थी, एक ही बार अपनी बीवी से मुलाकात हुई थी, सुबह से पहले चले गए। जब नबी की बात सुनी, आवाज सुनी, जब जिहाद का शोर सुना, चल दिए। बीवी ने रोका नहीं, बीवी ने कहा जा रहा है मगर चला जा, मगर मेरी बात सुन, एक बात सुन के चला जा कि तू जा तो रहा है, अब तू शहीद हो जाएगा। अल्लाह कयामत के दिन तुझे ताज इज्जत वाला अता करेगा, तेरे ऊपर फजल फरमाएगा। एक वादा करके जा मेरे शौहर कि जब तुझे अल्लाह जन्नत अता करे तो तू अकेला नहीं जाएगा, बल्कि इस कनीज को भी जन्नत में लेके जाएगा। मैं तेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। जवान गया, जिसकी सेज सजने वाली हो, दुल्हन के कमरे में जैसे जाना हो, वो शहजादा रसूल की तरफ गया। इमाम हुसैन ने फरमाया उस औरत से देख, ये इम्तिहान मेरा है, गुजर जाएगा, तू अपने बेटे को ले जा, अपने बेटे की धूमधाम से शादी कर, तू बेवा औरत है, तेरे कोई बच्चा नहीं। उसने कहा हुसैन इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, मगर मुझे ये कयामत के दिन के लिए तो कोई मसला नहीं होगा, कोई फजीलत नहीं होगी, मगर अगर ये शहीद हो गया, इसने आप पर जान दे दी, तो मेरी नस्लें भी फख्र करेंगी कि हुसैन के नाम पर मेरी नस्लें कुर्बान हुई थी। ऐ मेरे आका हुसैन, इस गुलाम को इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी, माँ ने झोली फैला ली, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा ले, शहादत को कबूल फरमा ले। बेटा गया जंग में, मगर 22,000 कुत्तों से कब तक लड़ता। लड़ते लड़ते माँ जब दुआ कर रही थी, ऐसे इत्तेफाक से सर कटा कि झोली में आके जो है गिर गया। माँ रोई, चकराई नहीं, सर को बालों के सरिये पकड़ा और फिर उसने मैदान की तरफ को फेंका और कहा जो हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वो दूसरी मर्तबा वापस नहीं लेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। अब्बास अलंबरदार को जब इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा बहुत देर से अब्बास कह रहे थे जाऊं जाऊं, रोक दिया, अभी जंग लड़ने ना जाओ। अच्छा हुसैन ने चिराग बुझाया था, क्या किया था बोलो? चिराग बुझा के कहा था लोगों रात का वक्त है, कोई किसी को नहीं देख रहा है, चले जाओ, मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूं, वक्त है, मौका है, चिराग बुझा रहा हूं, शर्म की वजह से अगर नहीं जा रहे हो चले जाओ, चले जाना। चिराग फरमाया अब्बास चिराग बुझाओ। अब्बास ने चिराग बुझा दिया। फिर जब चिराग जलाया तो 72 के 72 थे, मगर फरमाया अब्बास चिराग जलाओ। तवज्जो करना दोनों बातों पर, अब्बास चिराग बुझाओ, अब्बास चिराग जलाओ। हुसैन ने अब्बास को आवाज
वजह से दी थी। हुसैन जानते थे कि मेरा अब्बास वफा वाला है, जाएगा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। फरमाया अब्बास जाओ, अब्बास कौन? कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का सूरज। अब्बास कौन है मियां? अब्बास को अल्लाह ने बाजू बिल्कुल मौलाए कायनात हैदर कर्रार वाले अता किए। अब्बास के बाजू, तवज्जो करना, अब्बास के बाजू किसकी तरह? मौला अली की तरह। अब्बास के बाजू मौला अली की तरह। अब करबला में ये नुक्ता बयान करके आगे बढ़ जाता हूं। करबला में हजरत अब्बास अलंबरदार हैं, जिनके बाजू, जिनका चेहरा, जिनके लड़ने का तरीका, जिनका जंग करने का तरीका बिल्कुल मौला अली की तरह है। अब्बास की तलवार जब चलती थी तो लोग ये समझते थे कहीं अली तो नहीं आ गए हैं, ऐसी तलवार चलाया करते थे। और मियां जरा गौर करो, एक शख्सियत और है करबला में जिसका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह है। वो कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर है। उसका चेहरा बिल्कुल मुस्तफा की तरह है। जब लोग उसे देखते थे तो नबी पाक की याद आ जाती थी, हुजूर का धोखा लग जाता था, इतना चेहरा मिलता था। मियां जरा गौर करो, बेटे का चेहरा बिल्कुल नबी पाक की तरह। और एक वहां पे शख्सियत और है, इसका नाम सैयदा ज़ैनब है, उसका चेहरा बिल्कुल सैयदा फातिमा तो ज़हरा की तरह है। अब मियां, मेरा रब जानता था कि जब करबला का मैदान होगा तो हुसैन को अपने नाना की भी याद आएगी, हुसैन को अपनी मां फातिमा की भी याद आएगी, हुसैन को अपने भाई की, अपनी माँ की भी याद आएगी, अपने बाबा अली की भी याद आएगी। तो फिर तीन चेहरे अल्लाह ने करबला में भेजे। तीन चेहरे थे कि हुसैन जब तुझे अली की याद आए तो अपने भाई अब्बास को देख लेना, और जब तुझे अपनी माँ की याद आए तो बहन ज़ैनब को देख लेना, और जब नाना की याद आए अपने बेटे को सीने से लगा। अल्लाह 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 अल्लाह। इमाम अली मकाम ने जंग को इमाम हजरत अब्बास को भेजा नहीं, मगर जब अब्बास कहने लगे पानी के लिए जाने दी, फिर मैं ठीक है जाऊं। एक हाथ में मशकीजा, यहां पे रुक के बात करूंगा, एक हाथ में तलवार है। और क्यों जाने दिया था? 22,000 के लश्कर को चीर के दरिया तक पहुंचना आम बात नहीं है ना, बोलो है। एक घोड़ा 22,000 घोड़ों में निकल जाएगा, निकलना आम बात है। तीर भी हो, नेज़े भी, तलवार है, मगर हुसैन ने कहा जाओ पानी तक। हुसैन जानते थे पानी तक भेजता हूं तो खैरियत रहेगी, मैंने इसे भेजूं, इसका टारगेट पानी रहेगा तो अब्बास सिर्फ पानी तक पहुंचेगा। हुसैन ने अगर उससे पहले भेजा होता और ये कह दिया होता जाओ अब्बास 22,000 को खत्म करके आओ, तो मेरा ईमान कहता है एक भी ना बचता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने अहले बैत। वाह वाह वाह। अब्बास जब पैदा हुए हैं तो मौला अली ने अपनी गोद में लेकर के कहा कि हुसैन तेरा साथी आ गया। और अब्बास हुसैन के साथ कैसा एहतराम करते थे। चले पानी लेने के लिए चले, मगर मियाँ जब हैदर कर्रार का शेर चला तो मियाँ कांप के पीछे को हटने लगे। कितने कटे 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 पिटते कटते पिटते काटते पीटते, तलवार थी मियाँ, झल थोड़ी रही थी, बिजली बरस रही थी, ऐसे काटती भी चली जाती थी। सबके होश फाख्ताते चले गए मैदान में। और इमाम हुसैन ने एक हाथ में मशकीज़ा थमाया था, एक हाथ में तलवार थी। फरमाया दोनों हाथ फ्री नहीं होने चाहिए मेरे भाई। अब्बास गए और जाकर के मियां मशकीज़ा भरा, पानी नहीं पिया, वो सब आपने सुना है। और आकर के अब्बास शहीद हो गए, शहीद हो गए अब्बास। हुसैन उठा के लेके आए, एक एक करके 1 2 3 अली के 5 बेटे शहीद हुए। इसके अलावा पोते
एक पोते का जिक्र बड़ा काबिल जिक्र है। यजीदियों ने कहा कि जब हसन का बेटा कासिम मैदान में आया, ऐसा लगता था कि बदलियों में से चांद निकल आया। कहते हैं और खाली कुर्ता पहन के आया था, कोई जंगी जो है वो ज़रा पहन के नहीं आया, जंगी लिबास पहनकर, हाथ में तलवार लेकर अली का पोता आया। तवज्जो करो, यजीद को किसी ने लिखा था कि 22,000 का लश्कर भेज रहे हो 72 के मुकाबले में, ये बताओ दिमाग ठीक है तुम्हारा? 1,000 लोग चले जाते हैं, पकड़ के ले आते हैं। यजीद जानता था बदबख्त, उसने उधर से लिख के भेजा कि तुमको 72 नजर आ रहे हैं, मगर तुमको ये नहीं पता इसमें पोते अली के कितने हैं और बेटे अली के कितने हैं। तुम 22,000 उनके मुकाबले में कम हो जाओगे अगर वो जंग लड़ने पर आ गए। हम हाय हुसैन वाले नहीं है, हमें वाह हुसैन। वाह वाह वाह। मगर करबला का दर्द अपनी जगह है। जिस दिल में ये दर्द ना हो, सरकार साबिर पाक कलियरी फरमाते थे, जिस दिल में हुसैन का गम ना हो उस दिल में कुछ है ही नहीं। गमे हुसैन इतनी बड़ी चीज है। गमे हुसैन दर्द भी है और दर्द की दवा भी है। हजरत कासिम गए, अरज़क नाम का पहलवान था, बड़ा बहुत बड़ा सिपह सलार, बड़ा किराए का टट्टू। उससे कहा वहां पे शिमर लाइन जाओ, मुकाबला करो हसन के बेटे का, अली के पोते का। कब मैं इसका बच्चे का मुकाबला करूं, 9 उम्र का, इस 17-18 साल का लड़का, मेरी बदनामी नहीं होगी, मेरे बेटे चले जाएंगे। एक बेटा गया अली के पोते के, एक गया, एक तलवार मारी, काट के 2 टुकड़े, दूसरा गया टुकड़े, तीसरा गया टुकड़े। जाने में तो टाइम लगता था, मरने में टाइम नहीं लगता। बोलो तो सही यार, जुमला खा गए आप तो, बोलो तो जरा। 4 आ गए, 4 जिसके बेटे मर गए हों वो अब आगे बढ़े पहलवान। अरे बोला तूने मेरे बेटों को तो कत्ल किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हजरत कासिम बोले अरे 4 बेटों की तुझे मौत ने तेरे होश बिगाड़ दिए, तेरी अक्ल मारी गई है। ये तो देख तेरी जीन जो है वो अब खुल चुकी है और तू घोड़े पे से गिर सकता है। उसने जब गर्दन नीचे को की, मियां तलवार उठाई और गर्दन पे जब मारी है तो मियां गर्दन बड़ी दूर जाके गिरी और दुनिया को ये बता गई अली का वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मगर फिर एक एक के बाद फिर तो पूरी फौज ही आ गई और फौज आई, फिर अली के पुत्र के तीर भी मारे गए, तलवारें भी मारी गई, नेज़े भी मारे गए। हुसैन जब आए औरों की लाशें उठा के लेके जा रहे थे, मगर अपने भाई की निशानी को उठाने के लिए आए तो चादर बिछाई और चादर बिछा के फिर हाथ रखे, फिर सर रखा, फिर पांव रखे, फिर गठरी बांधकर हुसैन ने लेकर के गए। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, लोगों करबला बड़ा सख्त है। बयान करने वाले भी सफाक हैं, हम जैसे लोग ऐसी बयान कर जाते हैं। एक लाश उठाई, दूसरी लाश उठाई। दोपहर के वक्त में हुसैन की दाढ़ी में कुछ बाल सफेद थे और करबला होते होते पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। ये कौन जी वकार है, बला का शहसवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, नबी के दिल का चैन है ये बिल यकीन हुसैन।
सबसे आखिर में हजरत अली अकबर गए, चेहरा हुजूर की तरह, जुल्फ हुजूर की तरह, लहजा हुजूर की तरह। हुसैन अपने बेटे को देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा देते। मगर जब बेटा गया, जब शहीद हुआ तो हुसैन गए, रिवायत में लिखा है कि हुसैन जब गए तो उनकी जान बाकी थी थोड़ी बहुत। तो करीब बैठ के 18 साल के बेटे गए, आंखों में आंसू थे। हुसैन ने कहा, बेटे मैंने सबकी लाशें उठाई हैं, कोई रोया नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? तो 18 साल का बेटा बोला, अब्बा मेरे बाद आपका कोई साथी नहीं रहेगा, आप अकेले रह जाओगे, आप अकेले रह जाओगे। फरमाया, ए मेरे बेटे अली अकबर, जिससे अल्लाह राजी हो जाए उसका कुछ बिगड़ा नहीं, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसके पास कुछ बचा नहीं। फिर एक 6 महीने का भी तो था अली असगर, लिखा है हुसैन ने कोई लाश दफन नहीं की। उलमा ने लिखा है मगर इमाम अली असगर की लाश को दफन किया था, छोटे से बेटे की लाश को दफन किया था, जिसके तीर लगा था, तीर। आपके बच्चों के जब इंजेक्शन लगता है तो आपका दिल भर आता है, मगर हुसैन के बच्चे के इंजेक्शन नहीं, बल्कि हुसैन के बेटे के तीर लगा और तीर भी पार हो गया, मगर हुसैन ने दफन कर दिया। सिर्फ छोटी सी कब्र बनाई, अली असगर को दफन कर दिया। अच्छा आपको बताऊं, दादी को पोते से बहुत प्यार होता है। उस वक्त में सैयदा फातिमा के दिल पे क्या गुजरी होगी कि जब उनके 6 महीने के पोते की गर्दन में तीर घुसा होगा। हुसैन ने दफन कर दिया। उलमा ने लिखा है इस वजह से दफन किया था, और लाशों पर भी घोड़े दौड़े थे। हुसैन चाहते नहीं थे कि मेरे अली असगर की लाश पर भी घोड़े दौड़े, क्योंकि वो जालिम थे, बचाते नहीं। अली असगर की लाश पे भी घोड़ा चले जाते। उलमा लिखते हैं इस वजह से हुसैन ने दफन कर दिया कि अगर अली असगर की लाश पर घोड़ा चला जाता तो अल्लाह पूरी कौम को तबाह कर देता। हुसैन ने फिर पटका बांधा अपने नाना का, साफा बांधा, और फिर पीछे देखा कि एक लाठी पकड़े हुए एक जवान आ रहा है, कांधे पे हाथ रख के बोला, अब्बा पहले मुझे जाने दे, घोड़े पे बिठा दे, मैं शहीद हो जाऊंगा। पीछे मुड़ के देख के गले से लगाया, मेरे बेटे मेरा इम्तिहान और था, तेरा इम्तिहान और है ज़ैनुल आबिदीन। मेरा इम्तिहान करबला में खत्म हो जाएगा, तेरा इम्तिहान करबला के बाद शुरू हो जाएगा। तुझे मेरे घर की औरतों की हिफाजत करनी है, तुझे शाम में इम्तिहान देना है, तुझे मदीने में इम्तिहान देना है मेरे लाडले। इमाम ने अपनी पगड़ी बांधी, अपनी खिलाफत दी, अपनी विरासत दी, सीने से लगा के अपना सारा बरकतें रहमतें अपने बेटे के हवाले की और कहा, ऐ मेरे ज़ैनुल आबिदीन, ऐ मेरे अली औसत, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करता हूँ। फिर खैमे में गए और फरमाया उम्मे रुबाब, और फरमाया ऐ बेबा मुस्लिम, ऐ ज़ैनब, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ सकीना, मैं जा रहा हूँ। औरतों से कहा था रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, चीखना चिल्लाना सब्र करने वालों का तरीका नहीं। आखिरी बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना। चीखना चिल्लाना नहीं। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके हवाले छोड़ के जा रहा हूं, जा रहे हैं? पर मैं उसी के हवाले छोड़ के जा रहा हूं जिसके हवाले हाजरा को छोड़ के गए थे हजरत इब्राहिम, उसी रब के हवाले। ठीक है। इमाम गए, जाकर के तलवार चलाई, वो सब अपनी जगह आपने सुना ही होगा। एक एक करके क्यों जाते हैं? लोगों को शहीद ही होना था, वरना 22,000 के लश्कर में एक एक करके नहीं जाते, एक साथ जाते। गए इमाम, इतने लोगों ने पीछे से तीर मारे, आगे से तीर मारे, तीर लगते गए, ढलकते गए। एक तीर सीने में लगा था, उसको निकाल रहे थे तो दूसरा तीर आकर के माथे की हड्डी में दाखिल हो गया।
इमाम ने पहले ये तीर निकाला, फिर उस तीर को निकाला। अब शहादत का मामला शुरू हो गया। अब आप शहादत की पोजीशन में आ गए। घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे, नीचे को आ रहे थे तो राबी लिखता है कि उनके होठ हिल रहे थे और नीचे गिरते गिरते कहते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, गुनहगारों को बख्श देना। जमीन पर तशरीफ लाए, सजदे में सर रख दिया। नमाज पढ़ चुके थे मगर ये सजदा शुक्र था। सजदे में सर रखा है, शमशीर बकफ काफिल कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है जमीन करबला इस शान का सजदा खेल नहीं। इमाम ने ऊपर से सजदा शुरू किया है और नीचे से सजदा शुरू किया है। नीचे से तस्बीह बयान हो रही है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तूने मुझे शहादत के लिए कबूल किया। अल्लाह तेरा शुक्र है, हुसैन की शहादत को कबूल फरमा ले। चश्मे फलक हैरत में है, अल्लाह अकबर। मगर ऊपर से खंजर चल रहा है, नीचे से तस्बीह हो रही है। ऐसा सजदा कोई कर सकता है? अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था, आओ, तुमने कहा था तुम सजदे करने के लिए काफी हो, इंसान को पैदा क्यों कर रहा है रब? देखो मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते, बताओ जैसा सजदा ये हुसैन कर रहा है ऐसा सजदा तुम कर सकते हो? ना तुम्हें बीवी का दर्द है, फरिश्तों तुम उससे पाक हो, ना तुम्हें बेटे का दर्द है। तुमको क्या पता कि जवान बेटे की लाश उठाने के बाद सजदा करने का लुत्फ क्या होता है? तुमको क्या पता कि जब अपने छोटे बच्चों की लाशें उठाने के बाद ये सजदों का मतलब क्या होता है? तुमको क्या पता ऐ हुसैन, ऐ फरिश्तों के हुसैन ये कौन सा सजदा कर रहा है? दुनिया में सजदे तो सबने किए मगर हुसैन तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। हुसैनियत जिंदा रही और यजीदियत खत्म हो गई। मैंने अपनी तकरीर में पैगाम आपको दे दिया। आखिरी बातें अपने नौजवानों से करूं। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, आपकी भी हो सकता है आखिरी तकरीर। मौत कभी किसी को बता के नहीं आती। जाके इलाहाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पे बैठना, सुबह से लेकर शाम तक जवानों की लाशें तैयार हैं मगर पोस्टमार्टम में जो चीरते हैं उनके पास वक्त नहीं है लाश चीरने का। एक एक दिन, दो दो दिन की वेटिंग है। एक्सीडेंट हो गया है, कत्ल हो के आ गया, अच्छा रख दो। अभी और भी कत्ल होने वाले पहले इसके आगे हैं, इसके आगे और भी लाशें पड़ी हैं। पहले उनको चीरा जाएगा, उसके बाद इसको चीरा जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो फिर पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। नौजवानों वापस आ जाओ। हुसैन से मोहब्बत का अंदाज ये नहीं है नारे लगाओ शोर मत। हुसैन का अंदाज ये है कि जब नमाज का टाइम हो जाए, तुम्हारी गाड़ी रुक जाए, तुम्हारा काम रुक जाए, तुम्हारे सारे काम रुक जाएं, तुम जहां हो वहीं मुसल्ला बिछा लो, तुम जहां हो वहीं सजदे में चले जाओ और नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में कहो, ऐ अल्लाह मेरा हुसैन, मेरा सजदा तो किसी लायक नहीं, गुनाहगार इंसान हूं, मगर मेरे आका हुसैन के सजदे के सदके से मेरा सजदा कबूल कर ले। ये है सजदे। नौजवानों अगर अब ना बने तो फिर कब बनोगे? अपनी जिंदगियों को बदलो, यजीदियत अपने दिलों से निकालो। इस दौर के यजीद की महफिल में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को। आज हमारी जिंदगियां कितनी बेकार है। हुसैन से हमने क्या सीखा? हमने करबला से क्या सीखा? करबला से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, आपको बता, बहुत कुछ सीखा है। एक तो नमाज की पाबंदी सीखी, बोलो सुभान अल्लाह, कि नमाज का पाबंद रहना चाहिए आदमी को। ये हवा के झोंके जो अब तक नहीं आए थे अब आके बता रहे हैं कि मैंने बात सही कही है। अल्लाह ताला करे तो आपको जन्नत की हवाएं मिले। मैं तो यही चाहता हूं कि दुनिया छोटी है, छोटी है, धोखा है, मच्छर के पर के बराबर नहीं,
मक्की के पैर के बराबर नहीं। ये तो धोखा है। किस धोखे में पड़ गए? मैंने अपने इन हाथों से कितनों को दफन किया है, कितनी लाशें मैंने अपने इन हाथों से दफन की हैं। हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी के पास एक आदमी आया, क्या लगा हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? आपने फरमाया बिल्कुल वो माफ करने वाला। कहा मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है। फरमाया फिर उसकी रहमत की भी कोई हद नहीं है, तू अपना गुनाह बता। कहा लगा हुजूर कफन चुराता हूं। फरमाया कितने कफन चुराए होंगे? का 1000। अच्छा हकीम वो ये जो मर्ज पहचान ले। कहा तो फिर ये बता तौबा करने क्यों आया है? मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, ये सवाल का जवाब दे, फिर तौबा कराऊंगा। तूने 1000 लोगों की कब्र से कफन निकाले, ये बता तूने कितनों के मुंह देखे हैं? तूने कब्र की तरफ मुड़े हुए, किबले की तरफ मुड़े हुए, काबे की तरफ मुड़े हुए, कितनों के मुंह देखे? तो वो रोने लगा हुजूर इसी वजह से तौबा करने आया हूँ। 1000 कफन चुराए हैं, तब 990 लोगों के मैंने चेहरे मैंने किबले से मुड़े हुए देखे, चेहरे दूसरी तरफ देखे, मुड़े हुए। अच्छा मैंने भी बड़ी रखे लोग खबर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अंदर जाता हूँ खबर के, और जब मैं रखता हूँ उसको अंदर, तो मैं ये भी कहता हूँ आज मैं फिर निकल रहा हूँ, मगर हमेशा मैं नहीं निकलूंगा। कभी अंधेरी कब्र मेरा ठिकाना होगी। कभी कभी तो नींद नहीं आती यही सोचकर कि अल्लाह लाइट चली जाए तो दिल घबराता है। अल्लाह 2-3 मिनट का अंधेरा बर्दाश्त नहीं है। हुजूर फरमाते इतनी अंधेरी जगह न तुमने कभी सुनी। फरमाते मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, सबसे खतरनाक जगह। कैसे भागोगे बोलो? कोई है रास्ता? न मेरा बाप बचा, न मेरा दादा बचा, न मेरा परदादा बचा, न मेरे रिश्तेदार बचे, सबको मौत आ गई। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा हूं, खुदा की कसम मरते मरते कोई नहीं बचा, बचते बचते सब मर जाएंगे। हुजूर फरमाते जानवरों को पता चल जाए उन्हें मरना है तो तुम्हें मोटा जानवर खाने न मिले। आखिरी बातें ध्यान से सुनना। आपने फरमाया कितने कह लेगा? 1000 मैंने चुराए कफन, 990 लोगों के चेहरे मैंने किबले से मुड़े हुए देखे। हजरत बायजीद रोए और कह लगे तुमको पता है क्यों मोड़ दिए गए? इस वजह से अल्लाह ने फरमाया इसके चेहरे मोड़ दो। तूने जीते जी तो किबले की तरफ मुंह नहीं किया, मरने के बाद तू होता कौन है? जीते जी तो तू भागता रहा नमाजों से, जीते जीते तू भागता रहा नमाजों से। मेरे दोस्तों, ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना मालदार को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, किसी को ना छोड़े। मौत आकर के रहेगी, मुझे भी आपको भी। इससे पहले कि आंखें बंद हों उससे पहले तौबा कर लो। रात की तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, अपनी आंखों को गंदा करने वालों, ये आंखें तुम्हारी नहीं है, कभी समझ रहे हो? तुम्हारी आंखें ये तो तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, ये गवाही देंगी आंखें कि तुमने क्या क्या देखा था। जब क्या करोगे बताओ? इस वजह से कहता हूं तौबा कर लो और करबला वालों के सदके से अल्लाह से माफिया मांगो।